हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। मैंने आपकी वीडियो बहुत सुन ली, कम से कम 2 साल करीब सुनी थी मैंने आपकी वीडियो। अरे वाह, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। और मुझे धुन भी प्राप्त हो गई। हाँ 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 मगर अब आती नहीं है, पहले बहुत आती थी मेरे को, सुबह हाँ शाम ऐसे आती थी। हाँ अब हाँ हाँ अब नहीं, मेरी तबीयत खराब है तो इस वजह से मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। मैं आता हूँ। अब मैं ड्यूटी पर होता हूँ जब भी सुनता हूँ। अब वैसे है क्या है, मैं घर पर नहीं सुन पाता हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो और हाँ, बोलिए बोलिए। और है क्या, मैं आपसे बहुत दफा बात करना चाहता था, हाँ मगर हाँ आप मुझे टाइम दे देते, मैं भूल जाता था उस टाइम पर। उस टाइम तो मेरी स्थिति सही थी, तबीयत। हाँ अब हाँ ऐसा मेरे कम से कम 1.5 महीने से मेरे गले में इंफेक्शन हो गया ना, हाँ 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 तो इस वजह से मैं आपकी वीडियो सुन नहीं पा रहा। टेंशन थी मैं रहता हूँ इस वजह से हाँ 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 हाँ। तो मेरे को डर से लगा रहता है कि मैंने ये छोड़ के अपना ये, पहले मैं शिव की भक्ति करता था ना, तो मैंने वो छोड़ दी। हाँ 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 मैंने आपकी वीडियो सुनी थी, हाँ 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 तो जब से मुझे मुझे अच्छी लगी, मैंने आपकी वीडियो 2 साल से सुनता रहा। हाँ हाँ हाँ। तो मेरे को धुन भी हो गई, मैंने फिर वो छोड़ दिया सब कुछ। अब मैं कहीं पर नहीं आता हूँ, ना मंदिर मंदिर कहीं पर भी नहीं आता हूँ। अब मैं ना घर में पूजा पाठ करता हूँ ना कुछ भी, खाली बस यही आपकी वीडियो सुनता हूँ बस, हाँ 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 और कुछ नहीं करता हूँ मैं। मगर अब मेरे प्रॉब्लम हुई ना, इस वजह से हाँ मतलब हाँ। बंद कर दिया। कम से कम 10-15 दिन हो गए जब से नहीं सुन रहा हूँ। जब ड्यूटी पर चला जाता हूँ तो सुन लेता हूँ, वरना नहीं सुन पाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ऐसा है। हाँ ये वीडियो सुनना, ये तो कोई पाठ नहीं ना, कि जैसे हम राम रक्षा रोज पठन करते हैं, कोई देवी का स्तोत्र पठन करते हैं, या हाँ। कोई पोथी पुराण पठन करते हैं। नहीं नहीं, ये मैं ये ऐसा रूल पढ़ता तो नहीं हूँ। ये नहीं ना कि वीडियो सुनने ही चाहिए रोज की रोज। सुने तो ही धुन आ जाएगी, नहीं सुने तो बिल्कुल नहीं आएगी। ऐसा तो नहीं होता ना। नहीं, वो तो मेरे को मालूम है, मैंने आपकी वीडियो सुनी है, वो तो आपकी वीडियो में मैंने सुना है। मगर अब नहीं सुन पा रहा हूँ ना मैं, मेरे को। ठीक है ना, ठीक है ठीक है। देखो, हम अगर हम्म। अच्छे है तो सुनेंगे, नहीं अच्छे है तो कैसे सुनेंगे। तो ऐसा है ना, ये प्रकृति ना, प्रकृति में तो दिन रात तो चालू ही रहती है, सुख दुख चालू ही रहता है, सांस लेना ही पड़ता है, सांस छोड़ना भी पड़ता है। होता हाँ है कि हाँ नहीं। हाँ, मेरे को स्त्री तो। भी होती है वैसे पुरुष भी होता है। तो ये उत्तराभास होता ही है, विरोधाभास होता ही है, सुख दुख हाँ चलते ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं मानना कि मैं शिव जी की पूजा कर रहा था, आपकी वीडियो सुनने लगा तो मुझे दुख आ गया। तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैंने अब छोड़ दिया वो तो। मेरे को दुख तो मेरे को अभी आया है 1-1.5 महीने से। चलो इसका उल्टा करे हाँ। कि मैं अभी नहीं सुन रहा हूँ इसलिए मैं दुखी हो गया हूँ। नहीं नहीं, तो ऐसा भी नहीं है वो तो। ऐसा भी नहीं। तो मुझे यही कहना है, वो तो कारण होते हैं। हाँ तो ये कारण से ये कुछ नहीं है, जैसे हमारे भाग्य में है। जिस दिन हाँ परमात्मा की इच्छा है तो सुन लिए, परमात्मा की इच्छा नहीं है तो नहीं हुए। तो इसमें कोई परमात्मा की नाराजगी नहीं है। तो अभी बात ऐसी है कि आपका जो सवाल है ना, कि मुझे पहले धुन आती थी अभी नहीं आ रही है, तो मेरे जो मुझे बीमारी है उसकी वजह से हो गया, नहीं या नहीं, मेरे ऐसा कोई नहीं। गलती हो गई। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई गलती भलती तो नहीं हो गई है, इस मारे ये हो गई है मेरे से। हाँ, तो ऐसा है कि 24 घंटा ही आनी चाहिए धुन, तो ही परमात्मा हमें प्रसन्न है। अगर ऐसी बीच बीच में आ रही है तो परमात्मा कोई नाराज है, तो वो बात नहीं। ये धुन क्या है, ये हमें समझ में आ गया ना। और वो जो धुन है वो तो मैंने नहीं दी, या आपने तो नहीं बनाई, बराबर कि हाँ नहीं। तो हाँ, ये वो तो तो। आपे आप आ रही है। तो हाँ वो आई आई आई, नहीं आई नहीं नहीं आई, जितना आई वो गुरु प्रसाद समझ के ले लेना। नहीं आई
तो नहीं आई इसका मतलब परमात्मा नाराज हो गया, ऐसा नहीं होता। इससे हमें इतना ही उनसे यही समझ में आता है कि परमात्मा ने हमारा चुनाव कर लिया। तो एक बार उसने चुनाव कर लिया तो कर लिया। प्रकृति में हो सकता है कभी हम चुने भी जाते हैं तो कभी हार भी जाते हैं, लेकिन परमात्मा का ऐसा नहीं होता। एक बार उसने चुन लिए, बस चुन ही लिए। चाहे लेकिन अभी उस टाइम आपको धुन आती थी तो आपका चुनाव हो गया, अभी धुन नहीं आ रही है या आती है नहीं आ जाती है, आती जाती है, तो इसका मतलब परमात्मा ने आपको छोड़ दिया। तो परमात्मा के बारे में ऐसा नहीं होता, क्योंकि परमात्मा ये शाश्वत है। एक बार आपका चुनाव हुआ हो गया तो माने ऐसा समझो कि आप परमात्मा की गोद में बैठ गए तो बैठ गए, या और ऐसी बात समझो कि परमात्मा की छत्र छाया आपके ऊपर बनी रही, या और ये बनी ही रहेगी हमेशा के लिए। माने ऐसा समझो कि आप परमात्मा के नजर निगरानी में हो, बराबर। हाँ तो हाँ ऐसा कुछ मानना नहीं कि आ रही है नहीं आ रही है, या मेरा कोई गलती है, या ऐसा क्यों हो रहा है, अभी तो मैं प्रवचन में नहीं सुन रहा हूँ। तो सब कुछ परमात्मा की इच्छा। हाँ, वो तो मैंने सब अब परमात्मा पे ही छोड़ रखा है। वो अच्छा होगा तो सही है, नहीं नहीं तो नहीं होगा तो फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं है। पर मुझे दुख बस इसी बात का कि मेरा एक एक वो काम है, मैं उस काम को करना चाहता हूँ। मैं जैसे कभी भी खत्म हो जाता हूँ तो मुझे तो दुख नहीं होगा कि मैं उस काम को नहीं कर पाया। मेरा काम ये है कि माँ मेरे माँ बाप की जमीन है, नहीं है, राजस्थान में है। हाँ हाँ तो उस पे उस वो कोई एक फौजी है, नहीं है, वो उसे घेरना चाहता है। हाँ हाँ हाँ। गुजर है, तो मैं उससे उस जमीन को बेचना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जीते ही उस जमीन को बेच जाऊँ, अपने माँ बाप को उस बंधन से निकाल दूंगा। ये चाहता हूँ मैं। तो ऐसा तो है हमारे हम्म इसमें हम क्या कहते हैं, हमने परमात्मा को समर्पण कर दिए ना। हमारा सुख हो दुख हो कुछ हम्म भी हो, अच्छा हो बुरा हो, परमात्मा हम्म को सौंप देना, परमात्मा को चढ़ावा देना। हम क्या करते हैं, ऐसा कैसा परमात्मा को अच्छा ही चढ़ावा देना चाहिए, बुरा नहीं। तो ऐसा नहीं होता। परमात्मा हमारा बाप है, जैसे हमारा जो प्राकृतिक भी बाप होता है, असली बाप जो हम क्या कहते हैं, हम्म, ब्लड रिलेशन वाला, हाँ हाँ खून का रिश्ता वाला बाप जो हमारा होता है, उसको भी हम अच्छा बुरा बताते हैं कि नहीं। कोई अड़चन आ हाँ गई तो उसको बताते हैं ना, कि ऐसा नहीं कि अरे मेरा बाप है तो मैं अच्छा ही उसको बता दूंगा, बुरा नहीं बता दूंगा, तो ऐसा नहीं होता। तो सब कुछ हम बता देते। वैसा ही परमात्मा होता है। तो परमात्मा को सब कुछ बता देना, अच्छा हो वो भी बताना, बुरा हो वो भी बताना, अरे उसको हम समर्पण कहते हैं। नहीं, सो तो तो मैंने सब कुछ समर्पण कर दिया। अब परमात्मा की याद को छोड़ दिया। अब अच्छा करेगा तो हाँ, सही ठीक है, बुरा करेगा तो भी ठीक है। मेरे को कोई इससे लेना देना ही नहीं है। अरे वाह, बहुत अच्छे। हाँ यही अपेक्षा है, यही ऐसा ही होना चाहिए। नहीं तो क्या है, फिर हमने अच्छे की मांग की या जो भी मांग की है, अगर परमात्मा ने उसको पूरी की तो परमात्मा तू सही है, सच्चा है। और अगर हमारा मन के मुताबिक नहीं हुआ तो फिर परमात्मा झूठा है, या ये परमात्मा नहीं हो सकता। तो यही गड़बड़ हो जाती है। अगर हाँ अगर अगर जो हमारा अच्छा हुआ तो परमात्मा की इच्छा से हुआ ना, बराबर। अगर हमारा बुरा भी हुआ तो ऐसा समझना कि इसके जो भी हमारा बुरा हुआ है तो इसके पीछे कोई कारण होगा। क्यों हमें हाँ परमात्मा ये दुख में डाल दिया है, जो हमें दुख लग रहा है, तो कोई सोच होगी परमात्मा की। इसी तरह से चलना, तो ये दुख भी परमात्मा को अर्पण कर देना, सुख भी अर्पण करते जाना। इसलिए मैं कह रहा हूँ सुख दुख पूरे की पूरा परमात्मा को अर्पण करते जाना। फिर उसका जो निर्णय होगा, हमारे मन के मुताबिक हुआ तो बहुत अच्छे, नहीं भी हुआ तो भी डबल अच्छे, ऐसा समझ के चलो। तो देखो हाँ तुम्हारा हर काम होता जाएगा, हर काम होता जाएगा, क्योंकि हमें परमात्मा को स्पेस देनी है। क्योंकि हमें मालूम है कि परमात्मा ही हमारा असली बाप है, कि जो पहले से ही था, आज भी है और आगे भी रहेंगे। हम तो अभी है, हमारी जितनी भी उम्र होगी 100 साल के अंदर उतनी तो हमारी होगी की होगी, लेकिन परमात्मा तो पहले से ना,
तो परमात्मा को तो हमारा आगा पीछा सब कुछ मालूम है, हमें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, तो वो सोचने वाला है। अगर हमने उसके ऊपर जिम्मेदारी दे दी, उसको सब कुछ हमारा मुखिया बना दिए या पूरा अधिकार दे दिए, तो अभी वो सोचेगा ठीक है, नहीं, मैंने तो हो परमात्मा सकता का है। ऊपर छोड़ दिया मैंने कि अब हाँ परमात्मा मेरा घर भी अब तुम ही संभालना। मेरा मैं तो संभाल पा रहा नहीं इस वजह से। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, जो भी दुख आएगा ना, तो परमात्मा तेरी इच्छा, हो सकता है उसके पीछे कोई कारण होगा जो हमें मालूम नहीं, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हम तो इतना नहीं जान सकते ना। लेकिन हम प्रकृति में रहते हैं, थोड़े लालची होते हैं, लोभी होते हैं, हम्म। कोई आशा होती है हमें। आशा ये यही होती है कि हमारे हर मनोकामना हमारे मन के मुताबिक, मनोकामना का मतलब क्या, मन के मुताबिक हो जाना। हाँ, और समझ गया। कुछ बातें मन के मुताबिक हो जाती है और कुछ बातें नहीं होती, तो जो नहीं होती तो हमें यही समझना कि परमात्मा तेरी इच्छा, इसके पीछे कोई राज होगा, कोई कारण होगा। वो हमें आगे जाके वो समझता है ना, आगे जाके हम समझते हैं, अरे हाँ उस टाइम तो मुझे बहुत गुस्सा आया था कि वो काम नहीं हो रहा था, अरे परमात्मा यार तूने तो बहुत अच्छे काम कर दिए, और ये क्या कर दिया, ये काम ऐसा क्यों कर दिया। हाँ, लेकिन वो तो उस टाइम हम थोड़ा गुस्सेले हो जाते हैं, थोड़ा सा ऐसा संशय आने लगता है। लेकिन बाद में जैसे कुछ दिन जाते हैं ना, तो उसका भी हमें जवाब मिल जाता है परमात्मा की ओर से, फिर हमें लगता है हाँ बहुत अच्छे तूने जो नहीं किया था ना, बहुत अच्छे। तो मुझे इतना ही कहना है कि सब कुछ परमात्मा को समझता है, तो वो परमात्मा को अर्पण करते जाना, ताकि बोझ हमें लेना नहीं, जो भी हमारे सर के ऊपर बोझ है वो पूरी की पूरे परमात्मा के सर पे डाल देना, क्योंकि परमात्मा सक्षम है। हम क्या हाँ, बोलते वो हैं तो यार, अच्छी बातें ही परमात्मा को देना, बुरी बातें क्या बताना परमात्मा को, ऐसा नहीं है, क्योंकि परमात्मा सर्वसमर्थशाली है। हमें क्या मालूम, हम जो बोल रहे ये अच्छा नहीं है, या हम जो बोल रहे वही अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं, ये तो हमारी समझदारी है। हमने तय किया ये अच्छा है और ये बुरा है, लेकिन नहीं, हाँ, परमात्मा तो सब समझता है ना, वो तो सर्वज्ञानी है ना, तो वो क्या तो अच्छा क्या बुरा उसको सब मालूम है। वो तो मेरे को मालूम है कि मैं जो भी कुछ करूंगा वो सब परमात्मा देख रहा है। हम्म। मेरी आंख इतनी बड़ी थोड़ी नहीं है तो मैं पूरी दुनिया को देख सकता। परमात्मा तो मेरे को सब जगह देख सकता है ना। हाँ, तो मैं जब नहीं था तभी परमात्मा तो था, तो मुझे तो उसको तो सब मालूम है मैं पहले क्या था क्या नहीं था, और इसके आगे भी कहाँ जाने वाला हूँ क्या नहीं जाने वाला, ये भी परमात्मा को मालूम है, और अभी भी तो है ही। तो मुझे यही समझना है कि जो 7 शब्द होता है ना, उसको हम हाँ, प्रेजेंट बोलते हैं, वर्तमान काल बोलते हैं। तो परमात्मा वर्तमान काल में होता है, क्योंकि परमात्मा के लिए कोई आगा पीछा नहीं होता, माने परमात्मा के लिए कोई भूतकाल नहीं होता और कोई भविष्य काल नहीं होता, परमात्मा प्रेजेंट में ही होता है। मैं माने सदा सर्वकाल, जो हम क्या कहते हैं, हर टाइम, हर हाँ, वक्त, वो तो हर मेरे को मालूम है हर क्षण परमात्मा। में परमात्मा हमारे साथ होता है। ऐसा नहीं कि बाद में होगा, या पहले में मुझे ज्यादा परमात्मा खुश था तब ज्यादा कृपा करता था, या आगे बहुत ज्यादा कृपा करने वाला है और अभी नहीं करने वाला है, ऐसा नहीं। परमात्मा को तो, परमात्मा के यहाँ कोई काल ही नहीं है, ये भी समझो। कोई भूतकाल भी नहीं है, कोई वर्तमान काल भी नहीं है, और कोई भविष्य काल भी नहीं है। उसका जो काल है वो सदा सर्वकाल है, और उसको हम क्या कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट, बराबर। हाँ, हम्म। तो वो है ही, उसको हम है कहते हैं, है ही, सदा सर्वकाल वो है ही, मौजूद है ही, माने उसकी नजर निगरानी हम पर है ही और रहती हाँ, ही है। ये विश्वास हमारा होना चाहिए, और वो होता है। जैसे जैसे हम उसको सब कुछ अर्पण कर देते हैं, उसके चरणों में अर्पित कर देते हैं, सुख हो दुख हो, अच्छा हो बुरा हो, जो भी कुछ, तो नहीं, मेरे को तो विश्वास है। मैं जानता हूँ, मेरे को तो विश्वास है। पर बस सुनना हूँ ना आपकी वीडियो, तो मैं सुनता रहता हूँ। मैं अब भी सुनता रहता हूँ, मगर अब कभी कभार सुनता हूँ ऐसे, हफ्ते में सुन ली, 2 दिन बाद सुन ली, 3 दिन बाद सुन ली, ऐसे सुनता रहता हूँ मैं। हाँ, तो क्या? सुनने से क्या होता है, देखो सुनना माने क्या, मैं क्यों बोलता हूँ प्रवचन सुनो, प्रवचन में तो मैं कोई मंत्र तंत्र कोई साधना तो नहीं बताता हूँ ना, कोई स्तोत्र मंत्र जाप तो नहीं बोलता ना, कोई पूजा पाठ तो नहीं बोलता ना, कोई कर्म कांड तो नहीं बोलता ना।
कोई आपका शरीर खपाना को नहीं बोलता ना, कोई आपको बंधन में तो मैं नहीं रखता ना, ये तो कोई बात नहीं है, आपको तो ये मालूम है। और जो भी मेरे प्रवचन माने क्या, सामने कोई होता है, वो उसके कोई सवाल होते हैं, मैं उसका जवाब देता हूँ। तो उससे क्या होता है, हम हमारे जैसे ही बहुत सारे लोग दुखी है, या बहुत सारे लोग हमारे जैसे ही सुखी है, या हाँ, हमें जो अड़चनी आ गई है, या जो हमारे सवाल है, ऐसे ही सवाल दूसरों को भी है, होते हैं। तो हमें लगता है कि हाँ, हम कोई अलग नहीं है दुनिया से, बराबर हम जो चल रहे हैं, जो भी हमारे मन में सवाल आ रहे हैं, तो लोगों के ही यही सवाल होते हैं, और ऐसे ही जवाब गुरुजी देते हैं, और उस राहों पर सब लोग चलते हैं, और फिर वो बताते हैं कि हाँ, मैं ऐसा ही चल रहा हूँ, ऐसे विचारों से चल रहा हूँ, तो मेरा अच्छा हो रहा है। माने अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वो छोड़ दो, लेकिन टेंशन फ्री हूँ, बराबर। अब तक तो कोई परमात्मा ही मालूम नहीं था, तो हम किस पे ऊपर बोझ देते थे। हर कोई आदमी दुनिया में हमारे साथ जो भी होता है ना, तो हम दूसरों को ही गलत साबित कर देते हैं कि तेरे हाँ, वजह से हुआ, माने हाँ। दूसरे के सर पे लाद देते हैं। हर कोई चीज अच्छी हो नहीं, बुरी मैं हो, मैं किसी दूसरा, के ऊपर नहीं लाता। हाँ, मैं तो अपना, मुझको मालूम है कि दुनिया में जो भी आया, शरीर आया तो मिटना ही है शरीर। वो शरीर शांत तो जाएगा नहीं, शरीर तो मिटने ही वाला ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हमारे प्रकृति में ऐसा होता है, जो अच्छा हुआ ना, वो मेरे हिसाब से हुआ, मेरी, हाँ, हाँ, मेरी बुद्धि से हुआ, मेरे विवेक से हुआ, और बुरा हुआ ना तो दूसरे ने किया। तो हाँ। वो तो मा मेरे को मालूम है कि संसार में जो भी आता है कोई ना कोई उसका लेन देन होता है, जब भी आता है वो संसार में, वरना ऐसा कोई नहीं आता है। तो इसमें यही रखना है, हमारा जो भी अच्छा हुआ परमात्मा से हुआ, और जो भी बुरा होगा, या हमें लगता है वो बुरा है, तो पूरे की पूरे अच्छा बुरा परमात्मा को सौंप दो। उसकी अगर इच्छा है तो हो सकता है हमारा वो ये सब बराबर करता होगा, हमें शुद्ध पवित्र बनाता होगा, हो सकता है उसके परम धाम में रहने लायक हमें वो बनाता होगा। तो उसकी सोच तो हमारी जैसी तो नहीं होगी ने, वो तो अलग ही उसकी सोच होगी ना। तो परमात्मा उसके, की सोच तो अलग होगी ना, हमसे हाँ, अलग तो होगी। हमारी क्या औकात है परमात्मा के सामने। हाँ, बराबर के हम बराबरी भी नहीं कर सकते। तो वो जो भी बना रहा है हमें, जो भी मुसीबत में ला रहा है समझो, या अच्छा हमारा कर रहा है, तो उसके हिसाब से हमें बना रहा है। किसका हो सकता है, किसका हिसाब होगा, वो चुकता करता होगा इसी, क्योंकि हमें तो मालूम है कि अभी हमको अगला जन्म नहीं है, क्योंकि हमारा चुनाव तो जीते जी परमात्मा ने किया है। तो अगला तो हमें जन्म नहीं है, तो ठीक है, परमात्मा को ऐसा लग रहा है इसके कोई पिछले जन्म समझो, कि ये जन्म समझो, कोई अ, लेना देना बाकी है, तो वो परमात्मा चुकता करता होगा। तो वो चुकता करने में हमें, देखो, हम तो लेना जानते हैं, लेकिन किसी को देना नहीं जानते ना। तो जब देने की कोई बारी आ जाती है, माने हमें सुख अच्छा लगता है, लेकिन जब हमें दुख आता है तो फिर हमें गड़बड़ी हो जाती है। तो ऐसा हाँ, समझना, जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, वो परमात्मा कर रहा है, हमें शुद्ध पवित्र बना रहा है, उसके परम धाम में लेके जाने का अधिकारी हमें बना रहा है। क्योंकि हमें अगला भी जन्म नहीं है, तो हम सीधे हम परमात्मा के गोद में बैठने वाले हैं, परमात्मा के गोद में अनंत काल के लिए बैठने वाले हैं, और परम आनंद में रहने वाले हैं। उसको हम मोक्ष कहते, तो हम मोक्ष के अधिकारी बन गए हैं, हो चुके हैं। नहीं, पहले मैं सही था ना, तो मैं बताता था लोगों को, तो कोई मानता नहीं था मेरी बात को, समझता नहीं था। मैं बताऊं, हम्म, हम्म, कोई मानने को तैयार ही नहीं था। हम्म, 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 लेकिन अब मैं किसी से बात करता ही नहीं हूँ। अब मैं बताऊं, मैं इस वजह से नहीं करता हूँ, कोई कोई मानता ही नहीं है, तो फिर बात करने से फायदा क्या है। मैं, हाँ, हाँ, ये बात सुनाता था मैं, मत कोई सुन तो लेता था, मगर इसको मानता नहीं था। हाँ, मैं बताऊं। देखो, हम जैसे परमात्मा के बच्चे हैं ना, वो भी परमात्मा का बच्चा है, बराबर। हमारा क्या हाँ, हक है कि हमारे जो कहना है उसने मानना चाहिए, कोई नहीं, अधिकार नहीं। नहीं है हमारा। देखो, हाँ, तो इसी अगर, वजह से तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कि अब मैं किसी से बात नहीं करूंगा, जब कोई मानता ही नहीं है तो मेरे को बात करने से फायदा क्या है। हाँ,
ऐसा है उसमें उसमें हमें कोई लाभ लोभ नहीं देखना है। हमने हाँ। बात बोल दी, उसको अच्छा लगे लगे, नहीं अच्छा लगे तो नहीं लगे, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। या नहीं हमने नहीं, मैं कही, किसी से नहीं करता। हाँ जोर जबरदस्ती नहीं, माने माने अच्छी बात है, नहीं माने तो भी डबल अच्छी बात है, ऐसा समझ के चलना। हाँ, मैं ड्यूटी करता हूँ, मैं उनको भी सुनाता हूँ तो वो कहते हैं पागल हो गया ये पता नहीं कौन कौन सी बात करता है। तो मैंने की भाई ठीक है, तुम नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं है। मैंने की तुम जो कर रहे हो करते रहो, मैं जो कर रहा हूँ वो मैं करता रहूंगा। तो मुझसे कहते हैं कि तू पता नहीं क्या क्या सुनता रहता है, क्या पढ़ता रहता है। मैंने की मैं सुनता हूँ जो सुनता हूँ, मैंने तुमको क्या लेना देना, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। हाँ तो ऐसा है ना, दुनिया में जो लोग होते हैं ना, तो लोग लेना ही जानते हैं। लेना माने हाँ क्या, कोई अरे यार कोई पैसे की बात कर, कोई कमाई की बात कर, कोई लोग लाभ की बात कर, बराबर, हाँ हाँ। कोई तो फायदे की बात कर। माने ऐसा समझो कि 99.99% लोग लोभ की बातें करते हैं, लाभ की बातें करते हैं, कुछ तो भी मिलेगा क्या। आप माने लोग परमात्मा से ही मिलने माने, अरे वो परमात्मा कोई देने वाला है क्या, अगर कोई देने वाला है तो, और वो आप बोले ना अरे वो मोक्ष देता है, अरे क्या खाना है क्या वो मोक्ष को, क्या करना है हमें। तो हाँ उनकी समझ माने प्राकृतिक समझ वाले हैं, बराबर, प्राकृतिक हाँ, उनकी वो बुद्धि तो है। मैं समझता हूँ, वो समझेंगे नहीं। उन्हें उन्हें यही चाहिए कि मतलब हमें पैसा चाहिए, सांसारिक सुख चाहिए हमारे पास, हमें कोई मतलब नहीं है। वो ये चाहते हैं वो लोग तो। हाँ तो मुझे यही कहना है, सांसारिक सुख के लिए पूरी प्रकृति पड़ी है ना, बराबर, हाँ मेहनत करो, ये करो, पैसे कमाओ, आप और अच्छे हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा ये कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, ये कोई सांसारिक चीज नहीं है कि हमने परमात्मा प्राप्त किए माने हम करोड़पति बन जाएंगे। ये बात नहीं, देखो कुछ बातें छोड़नी भी पड़ती है ना, और क्या। बराबर कि नहीं। स्कूल और स्कूल होता है, कॉलेज कॉलेज होता है, बराबर कि नहीं। तो है ना कोई अलग बात है कि नहीं। चलो जो सबके ऐसा कि संसार में सभी माने, उसमें परमात्मा भी ले लो। जैसे संसार में हम फायदे की बात कर रहे तो परमात्मा से फायदे की बात करना, अरे परमात्मा हमारा फायदा क्या करने वाला है, परमात्मा तो हमें मोक्ष देने वाला है ना, बराबर। और ये जो लाभ जो होते हैं ये संसार के लाभ होते हैं, और हम लाभ भी कितने दिन मांगेंगे, जितना हमारी उम्र है उतना, लेकिन बाद में तो हमको जाना ही है ना। फिर क्या और है, क्या, फिर फिर क्या, तो कुछ फिर नहीं है। आएगा क्या, संसारी लोग आएंगे क्या, नहीं, कोई नहीं आएगा। या प्रकृति आएगी क्या, कोई नहीं कोई आएगा। मदद नहीं करेगा। फिर तो परमात्मा के यही जाना है हमें, फिर हमारा हिसाब होने वाला है। हम जो कहते हैं ना, तो जीते जी अगर हमें परमात्मा मिल गया और मरने के बाद वाला अगर हमारा सब कुछ हमें अरेंजमेंट अच्छा हो गया, माने जीते जी हमें समझ में आ गए कि मरने के बाद हमें मोक्ष हमारा निश्चित है, पक्का है, तो अभी मरने की बाद वाली चिंता ही करने की नहीं रही। बात ये संसार की है, तो अभी जब तक हमारी जान है तब तक तो जिंदा रहना ही है, तब तक तो हाँ, वो तो प्रकृति है है, जब तक। प्रकृति तो सुख दुख वाली है, वो तो देती ही रहेगी। लेकिन और हमें क्या। ये आनंद होना चाहिए कि अभी प्रकृति ने कितना हमें सुख दे या दुख भी दे, हम तो बाद में तो रहने वाले नहीं है, या उसका जो हिसाब किताब वो हमसे करवा रही है तो करने दो, अच्छी बात है। क्योंकि और क्या। बाद में उस भुगतान के लिए हमें अगला जन्म ही नहीं है, इसलिए प्रकृति भी थोड़ा सा हमें कठोर हो जाती है, अरे इसको तो अगला जन्म नहीं है, चलो अभी ये जन्म ही इसका है, थोड़ा सा थोड़ा बाकी है, तो हमारा हिसाब किताब निपटा ले, बराबर कि नहीं, ऐसा कुछ भी हाँ होगा। हाँ, इसलिए वो हमें तो मैं थोड़े समझ ज्यादा रहा। दुख आते होंगे, तो ये ऐसा थोड़ा सोच समझ के चलना, बराबर। हाँ, हाँ वो तो मेरे को मालूम है क्या जो भी मेरा आयु है, जब तक तो मुझे जीना पड़ेगा, चाहे दुख में जीऊं चाहे सुख में जीऊं, जब तक मेरी तेज आयु है, जब तक ही जीऊंगा मैं। उससे आएंगे तो जी नहीं सकता। हाँ, मैं सार शब्द की बात कर रहा हूँ, जिसको सार शब्द प्राप्त होता है ना, उसका कोई अगला जन्म नहीं होता है ना, तो प्रकृति को भी ये समझता है कि नहीं ये बंदा तो अभी अगला कोई इसका जन्म नहीं है, नहीं, नहीं तो अब की कह प्रकृति रहा हूँ मैं। क्या। अब हाँ अब इस जन्म की कह रहा हूँ, इस जन्म में तो मुझे जितनी मेरी आयु है उतना ही तो जीऊंगा। बराबर ना। उससे, हाँ, उससे ज्यादा थोड़ी जी लूंगा। उससे हाँ ज्यादा कोई संसार में जी नहीं पाया, जितनी उसकी आयु होती है उतना ही जी पाता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, देखो
हम तो आपके जैसे कुछ करते भी नहीं, हम तो मजे मार रहे, खाते पीते मस्त रहते। देखो हमारा जीवन कैसा सुख का चल रहा है, और ये आपने क्या कर लिए, ये सुन रहे वो सुन रहे, परमात्मा ये कर रहा है, और तो हमसे हमारे से तो और तू दुखी है उल्टा। इसके पहले तू ज्यादा सुखी था और ये अभी करने लगा तो और दुखी हो गया। तो मन में यही समझना, बात बराबर है आपकी, लेकिन अभी प्रकृति में मेरा हिसाब किताब बराबर कर रही है, चुकता कर रही है, क्योंकि प्रकृति को मालूम है इसका अगला जन्म नहीं है। अगर मुझे सार शब्द प्राप्त नहीं होता तो हो सकता था प्रकृति क्या बोलेगी, चलो अभी ये जो दुख है इसको ये जन्म में नहीं देंगे, थोड़ा उसका तो अगला जन्म है, तो अगले जन्म में हिसाब किताब कर लेंगे। तो हो हाँ सकता है ये जन्म में थोड़ा हमें सुविधा मिल जाएगी अच्छी। हाँ, समझ और रहे हैं। हाँ, तो हिसाब किताब चुकता नहीं होगा, लेकिन वो तो देखो कर्म का हिसाब किताब होने वाला ही है, बराबर। हाँ लेकिन हाँ अभी हम सार शब्दी है तो हमारा हिसाब किताब यही जन्म में होने वाला है, इसलिए जो भी लेना देना है चुकता होने दो, क्योंकि सब कुछ परमात्मा देख रहा है, और परमात्मा देख रहा है, परमात्मा की नजर निगरानी हमारे ऊपर है, तो वो लेना देना भी है, जो चुकता भी हम करने वाले ना, तो हमें इतना ज्यादा दुख उसमें नहीं होने वाला है। ऐसा समझो, दुख होगा लेकिन वो थोड़ा होगा, इतना तो नहीं होगा कि बस अभी कि परमात्मा को ही छोड़ दो या परमात्मा के ऊपर ही आप विश्वास नहीं, उठ जाएगा, इतना नहीं ऐसा नहीं सोचता होगा। मैं। हाँ, सोचता मैं चल रहा फिर रहा हूँ, पर जाइए वो सही हो जाता हूँ, फिर हो जाता है, फिर सही हो जाता हूँ, फिर हो जाता है, ऐसा होता है मेरे साथ। होने दो, सब कुछ परमात्मा देख रहा है। हम्म, सार शब्द जो होता है उसके ऊपर परमात्मा सब कुछ देखता है। परमात्मा की पूरी तरह से हम नजर निगरानी में होते हैं, मरते दम तक नजर निगरानी में होते हैं, और मरने की देरी तो बाद में तो फिर उसके राज में ही हम चले जाते हैं। और फिर वो क्या है, वो तो उसका बाद में तो फिर उसके ही हो जाते हैं, बराबर। हाँ। तो वो भी कोई मेरे को चिंता की मेरे को बात कोई नहीं। लालच भी नहीं है। पहले मैं नौकरी करता था तो मेरे को उस ज्यादा पैसे मिलते थे, मैंने वो छोड़ दी, उसमें टेंशन बहुत थी, इसमें छोड़ दी मैंने। फिर हम्म मैंने दूसरी नौकरी लगा ली, उसमें मुझे 15,000 रुपये मिलते। मैं आता हूँ, उसमें टेंशन ज्यादा थी, उसमें मैं 20-22 हजार रुपये कमाता था, लेकिन इसमें कोई टेंशन नहीं है। इसमें बस यही है, ड्यूटी पर आना, ड्यूटी खत्म करने घर जाना, बस यही है इसमें। उस हाँ वाली में ज्यादा टेंशन थी मेरे को। हाँ, ऐसा होता है। अगर हमने परमात्मा के भरोसे पे संसार किए ना, तो देखो हमारा परमात्मा हमें ज्यादा तो नहीं देगा, इतना तो ऐसा इतना ज्यादा नहीं देगा कि हमें उसमें ही घुल मिल जाए और परमात्मा को ही छोड़ दे। यार आपको क्या जरूरत है, जब मैं दुखी था तो परमात्मा की जरूरत है, अब तो हम तो एकदम मालामाल हो गए, अभी क्या करना है परमात्मा, कौन परमात्मा है। इतना हमें वो क्या बोलता है, मुजोरी भी नहीं करवा देता, इतना हाँ गर्व में भी नहीं लाता है, या अहंकार में भी नहीं लाता है। तो परमात्मा हमें इतना ही होता है कि थोड़ी भी हमें मोल मजूरी जो हम कर रहे हैं या हम नौकरी कर रहे हैं उसमें जो भी मिल रहा है ना, हम सुख से जीते हैं, बराबर। महलों में तो नहीं रहेंगे ऐसा समझो, लेकिन सुख से जिएंगे, तो बहुत बड़ी हाँ। अच्छी बात है ना। नहीं तो क्या है, महल में जीना, महल में रहने का, और वहाँ तो हर रोज दुखी दुख, नहीं, ऐसा नहीं। मैं तो मस्त ही रहता हूँ। तो तो इतना ही हमें समझ में आना, इतना ही तो समझ में लाना कि हम हाँ परमात्मा के हो चुके हैं, परमात्मा हमें अच्छा रखेंगे, बराबर। हम्म, तो कोई चिंता की बात नहीं। चलो, और कोई पूछना है? नहीं, बस यही पूछना था मेरे को, और कुछ नहीं पूछना। अब मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे को अब कभी बात करनी हो तो आप मेरे को टाइम दे दे करो, मैं आपको से बात कर लिया करूंगा। हाँ बराबर है ना। अभी आपने व्हाट्सएप पे लिखा था ना, हाँ हाँ तो ऐसा लिखते जाना, बराबर। जब हाँ परमात्मा की मर्जी होगी तो बराबर वो योग भी आ जाएगा और बातचीत भी होती जाएगी, बस। तो बातचीत हो या ना हो, मेरे प्रवचन तो रोज चालू ही रहते हैं, बराबर। उसमें से हाँ समाधान कर लेना, खुशी मान लेना, बराबर। हाँ। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।